नमस्कार दोस्तों, आप सभी 69th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास बचे हुए 130 से 40 दिन हैं जिसमें कि आपको टोटल जो सब्जेक्ट है उसका रिवीजन करना है। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं केवल बुक की नहीं बल्कि बुक के साथ कौन से चैप्टर आपको पढ़नी चाहिए और कौन से चैप्टर को इग्नोर कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट का उसकी हम बात करेंगे। साथ में जो रिकमेंडेड बुक्स है मेरी ओर से वो भी हम बात करेंगे और आपको यह बताएंगे कि किस तरह से आप बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। जिस तरह से बीपीएससी ने अपने लेवल को हाई किया है और क्वेश्चंस के पैटर्न में बदलाव हुए हैं, उसको देखते हुए अब ऐसा लगता है कि हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले आपको 3 से 4 बुक बताता था और आप उसमें पीटी आप क्रैक करते थे, लेकिन अभी बदलते हुए समय में बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों से 69 बीपीएससी कैसे क्रैक करेंगे उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप जो मैं बुक बताने जा रहा हूं उस बुक को लीजिएगा और फिर से वीडियो को रिपीट देखिएगा और जो जो चैप्टर मैंने बताया है उस चैप्टर को टिक कीजिएगा। उतना ही आपको पढ़ना है। अगर इतना सा अगर आप कर लेते हैं तो यह मान के चलिए कि आपके स्कोर जो है 150 में से 120 प्लस रहेंगे, उससे कम नहीं हो सकता है। केवल यह आपको करना है कि ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ जो मैं बता रहा हूं उसको करने की जरूरत है और रिवीजन करने की जरूरत है। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे। अब तक मैं आपको रमेश सिंह की बुक बताता था, लेकिन मैं जो भी स्टडी कर रहा हूं उसमें नितिन सिंघानिया की जो बुक है उसकी मैं बात करूंगा और नितिन सिंघानिया में क्या देखना है, कितने चैप्टर्स को आपको देखना है, एक एक करके हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट है वो है राष्ट्रीय आय। देखिए, एक बार अगर आपने समझ लिया कि नेशनल इनकम को समझने से पहले जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी आएंगे आप उसको बताने की स्थिति में होंगे। महंगाई चूंकि उससे संबंधित होता है उसको आपको देखना है। भारतीय कर संरचना और सार्वजनिक वित्त जो है सिंघानिया की बुक के जो चैप्टर्स हैं उसको आपको देखना है। साथ में जो प्लानिंग आर्थिक योजना है उसको देखनी है। पैसा और बैंकिंग उसको देखनी है, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो है बीपीएससी बार बार पूछती है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को आपके सामने रखा है। उसी तरह से वित्तीय बाजार से क्वेश्चंस होते हैं उसको देखना है। और फिर 7th चैप्टर देखेंगे एग्रीकल्चर, क्योंकि बिहार एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है तो एग्रीकल्चर पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। भुगतान संतुलन जितने तरह के होते हैं उसको आपको देखना है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान जो है इससे भी क्वेश्चन बीपीएससी पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछते रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बजट है, बजट में भी आप देखेंगे, भारत का तो पढ़ते ही है, साथ में जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं इस साल के, तो आपको इसी साल के जो मार्च के बजट थे उसको देखना है, प्लस इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो है मैं आपको अलग से कह रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे भी आपको देखनी होगी। उसमें भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया का भी और बिहार का। इकोनॉमिक्स में इतना बार आप करते हैं तो इकोनॉमिक्स से कोई भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। इकोनॉमिक्स के बाद हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, यानी इंडियन पॉलिटी में जो बुक है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये अवेलेबल है। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, एम लक्ष्मीकांत की बुक को आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एम लक्ष्मीकांत में लगभग 80 चैप्टर्स दिए गए हैं और 80 चैप्टर्स में से बहुत कम चैप्टर्स है जो इंपॉर्टेंट हैं, उन चैप्टर्स को ही पढ़ने हैं। और बीपीएससी में जो क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं उस चैप्टर की अब हम बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले जो चैप्टर्स है जिसमें कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जहां से क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, और कभी कभी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सेकेंड इसका है उससे कभी क्वेश्चंस आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन इससे करना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। तो आपको संविधान का निर्माण है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको करने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इम्पोर्टेंट जो है सबसे अधिक है वह संविधान की प्रस्तावना। प्रीएम्बल से कई बार क्या होता है कि बस हूबहू उठा लिया जाता है और उससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए प्रीएम्बल को भी आपका देखने की जरूरत है। नागरिकता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको हम देखेंगे, नागरिकता को देखने की जरूरत है।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और 100% क्वेश्चंस वहां से पूछे जाएंगे, इसलिए उसको करना है। मूल कर्तव्य को भी देख लेना है, क्योंकि कई बार मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आते भी हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है, उसको भी कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो कि मैं आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आएंगे, वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ये चैप्टर थोड़े बड़े हैं, लेकिन आप इसको आर्टिकल के साथ याद रखेंगे तो इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसीलिए आपको इस चैप्टर को भी देखने की जरूरत है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो संविधान का संशोधन व क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो प्रोसेस होते हैं अमेंडमेंट के वो तो देखने ही है, साथ में जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुए हैं उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उसको भी, उस चैप्टर को भी आपको देखने की जरूरत है। तो यह है संविधान संशोधन, और लेटेस्ट जो है उसको भी आपको देखना है। इसके बाद हम बात करेंगे केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार में जो सबसे महत्वपूर्ण जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से कभी आता है कभी नहीं आता है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट को आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, उसी तरीके से संसद, पार्लियामेंट से क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं, तो पार्लियामेंट से क्वेश्चन आपको तैयार करनी होगी, क्योंकि पार्लियामेंट से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। एम लक्ष्मीकांत के जो नेक्स्ट चैप्टर, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स लगते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट। आपको हाई कोर्ट या सबनेट कोर्ट्स की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना है। उसके साथ आप जुडिशियल रिव्यू भी जो है उसको आप सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो राज्य के अगर स्तर पे देखेंगे तो आपको गवर्नर करना पड़ेगा, गवर्नर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये गवर्नर को आपको देखना पड़ेगा। बाकी जो है मुख्यमंत्री या फिर कैबिनेट वगैरह आप छोड़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत का जो 38 नंबर चैप्टर्स है वो चैप्टर है पंचायती राज। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन म्यूनिसिपालिटीज वगैरह जो है उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम सीधे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो है 45 नंबर पे, वो है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए फाइनेंस कमीशन को करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो आप सब जानते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको करना चाहिए। 50 नंबर है चैप्टर्स। 52 नंबर चैप्टर्स है वो है नीति आयोग। नीति आयोग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको नीति आयोग भी करने की जरूरत होगी। अब कैग जो है उसको कैग तो करेंगे ही, कैग को भी जो है आपको करना पड़ेगा। कैग से भी आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, परिशिष्ट में भी कुछ चीज़ें दी गई है, तो परिशिष्ट में अगर देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद है उसको देखना है। उसके बाद संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची से क्वेश्चन है, वहाँ से आपको करना है। और उसके बाद वरीयता अनुक्रम जो है उसको आपको देखना है। यहाँ अगर हम परिशिष्ट की बात करते हैं तो परिशिष्ट में देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 195 तक की संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वरीयता का अनुक्रम है, वहां आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और इसमें एक चीज जो है आपको आगे के मिलेंगे, वो है शेड्यूल, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अनुसूचियां। अनुसूचियां से भी एक अनुसूची से जो क्वेश्चन है वो पूछे ही जाते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये कुल मिला के देखेंगे तो 12 से 14 चैप्टर्स है जहां से पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको अगर कर लेते हैं, पॉलिटी या कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। तो हमने अभी बात किया था आपसे इकोनॉमी और पॉलिटी की। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट के रूप में हम लेते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट के रूप में, तो अब हम बात करेंगे आपकी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, लेकिन उसमें भी जो 2 बुक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लगभग 90% क्वेश्चन जो है यही एनसीईआरटी के 2 बुक्स 11th क्लास की है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक है वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी है,
और एक है इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी। ये दो बुक जो है इंपॉर्टेंट है। दोनों बुक को अगर देखेंगे तो लगभग 300 से 350 पेज की है। इस बुक को करनी है। साथ में आपको ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस भी करना पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस से आपको देखना पड़ेगा। बुक को पढ़ते समय हमेशा एटलस को साथ रखेंगे। बस ज्योग्राफी में इससे कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं होते। हमेशा ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड होता है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, वह पोर्शन है हिस्ट्री की। और हिस्ट्री में देखते हैं किस तरह से आपको स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पहले आपको केवल मैं बोलता था कि आप स्पेक्ट्रम की पढ़ लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, वहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, अब हमें एंशिएंट और मेराइवल को भी देखना पड़ेगा, लेकिन काफी सिलेक्टिव होकर। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, एंशिएंट और मेराइवल भी देखना है। अब बुक का सिलेक्शन कैसे करेंगे? एनसीईआरटी की बुक है, वह 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, लेकिन आपको एनसीईआरटी की बुक में कौन कौन सा चैप्टर देखना है उसकी बात करेंगे। तो चैप्टर जो है वो है, सबसे पहले चैप्टर है 6 नंबर, 7 नंबर, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20 एंड 22। ये टोटल मिलाकर अगर चैप्टर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चैप्टर ओनली आपको इसको देखना है। बट हाँ, यह ध्यान रहे, यह जो बुक है ओल्ड एनसीईआरटी बुक है। ये ओल्ड एनसीईआरटी की किताब है, इसी से आपको करनी है, जहां से सभी के सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एंशिएंट की तरह मेराइवल की बात करेंगे तो ओल्ड एनसीईआरटी आपको लेनी है, ओल्ड एनसीईआरटी से करनी है। और चैप्टर कौन कौन सा करना है? नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16 एंड 17। कुल मिला के अगर चैप्टर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और मराठा भी करना है तो 11 चैप्टर्स जैसा मैंने बताया था। एंशिएंट में 11 चैप्टर, मेराइवल में भी 11 चैप्टर। अब चलते हैं मॉडर्न की तरफ। आपको लग रहा होगा कि मॉडर्न में मैंने मॉडर्न एनसीईआरटी क्यों नहीं कहा। मॉडर्न एनसीईआरटी से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो एनसीईआरटी के अलावे अगर देखेंगे बुक, तो मैं पहले आपको स्पेक्ट्रम हमेशा बोलता था, आज भी मैं बोलता हूँ कि स्पेक्ट्रम ही आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें अधिक इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं जो लेटेस्ट एडिशन के साथ है। उसमें भी खास तौर से अगर देखना है कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जनजातीय विद्रोह, जहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। उसी तरीके से देखा 58 का विद्रोह, 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इन सभी से 2, 3, 4 क्वेश्चन तक, ये धार्मिक सामाजिक आंदोलन लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे ही जाते हैं। और 1900 के बाद यानी 1905 के बाद जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा है। इस बुक को आपको अच्छे से 3 से 4 बार रीड करना होगा, तभी मॉडर्न के कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। तो ये था हिस्ट्री की रणनीति, जो कि आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है। लेकिन हाँ, इसके अलावा कोई भी बुक आपको नहीं पढ़ना। जो भी मैं बुक बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी बुक काइंडली आप मत पढ़िएगा, पर टाइम बर्बाद होगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको करेंगे, 120+ आपको जरूर स्कोर आएगा। तो अब चलते हैं हम 5वें सब्जेक्ट की तरफ, और वो है साइंस। तो साइंस में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, लेकिन साइंस में अगर देखेंगे तो यहां आप कल 6 से लेकर 10 क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक को आपको पढ़नी चाहिए। इससे पहले मैं हमेशा आपको 9th और 10th बोलता था, लेकिन जो क्वेश्चन के लेवल आए हैं, जिस तरह से क्वेश्चन आए हैं, उसके हिसाब से 6 से 10 क्लास के एनसीईआरटी की बुक घटना चक्र। अब यहां लिखा है या, लेकिन मेरी राय होगी प्लस। दोनों को पढ़ने की जरूरत है। घटना चक्र को भी देख लीजिए और एनसीईआरटी को भी देख लीजिए, तब आपके साइंस के कोई क्वेश्चंस छूटने के कोई चांस नहीं है। क्वेश्चन तो सभी के सभी साइंस के यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं अब 6ठे सब्जेक्ट के तरफ, जहां से क्वेश्चन तो आने ही है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन। वह है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल की बात करते हैं कि जहां से आपको तैयारी करनी है, तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होता है। इसके लिए बिहार के प्रमुख जो तथ्य हैं वो घटना चक्र से आपको करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा था घटना चक्र से आपको करनी है साइंस, वैसे ही आपको करनी है यहाँ पर प्रमुख तथ्य के लिए। दूसरी जो बुक है वो है इम्तियाज अहमद सर की बिहार के परिचय। इसको अगर कर लेते हैं तो आपके फैक्चुअल सब हो जाएंगे। उसके बाद बिहार समग्र की एक किताब है, एबीसी की भी किताब है,
क्राउन की भी किताब है। वैसे बहुत सारी किताबें जो है बिहार स्पेशल पे निकली है, लेकिन आपको घटना चक्र तो करनी ही पड़ेगी, इम्तियाज अहमद की, और केबीसी आप ले सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे 3-3 किताब, नो 3-3 किताब नहीं करनी है। ये पतली सी जो है बिहार के जो आप देख रहे हैं वो छोटी सी किताब है। इम्तियाज अहमद सर की अगर नहीं भी करनी है तो केबीसी आप कर लेते हैं, वहाँ से आपका काम हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो आपको बिहार में ये सब आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। किताब को हम एक तरह से दिखा रहे हैं कि इम्तियाज अहमद सर की किताब इस तरह की दिखती है, और उसी तरह से घटना चक्र का मैंने अभी बताया था, घटना चक्र का बिहार फैक्ट के रूप में आती है, तो इसको आप कर सकते हैं घटना चक्र की। बेहतर होगा कि आप किसी फ्रेंड को दे दें और 3 अलग अलग किताब को पढ़ने के बजाय 3 अलग अलग फ्रेंड्स को एक्सचेंज करके पढ़ लेंगे तो अधिक से अधिक आपको तैयारी करने में सहूलियत होगी। तो लास्ट हम बात करेंगे अब आपको करंट की। करंट में बहुत सारे आपके पास मटेरियल्स हैं, लेकिन मेरी राय होगी कि आप टॉप रैंकर्स का जो है मटेरियल उसको पढ़िए। यह आया 365 विजन आईएएस की मटेरियल बहुत अच्छी है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं यूपीएससी की तो निश्चित रूप से इसको पढ़ रहे हैं तो कोई कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको 2 देखना है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो घटना चक्र की समसामयिकी आती है ईयरली, उसको देख सकते हैं। तो मेरी राय तो यह होगी कि अगर आपको देखना है तो एक तो टॉप रैंकर्स मासिक पत्रिका देखिए। अगर आपको एक साल का देखना है 1 ईयर का तो आपको देखना पड़ेगा घटना चक्र का। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो केवल और केवल 365 विजन पढ़ते हैं तो कुछ भी दूसरे आपको जो है चैप्टर्स उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस समय आपको खास तौर से देखना है, एक तो इंटरनेशनल न्यूज़ देखना है करेंट्स में, साथ में राष्ट्रीय समाचार नेशनल न्यूज़ देखना है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं उसको देखने हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नए इन्वेंशन नए चीज़ें हो रही है उसको देखना है, और फिर नियुक्तियाँ वगैरह जो है हाल में हुई है उसको देख सकते हैं। सम्मेलन समझौते से क्वेश्चन आते हैं, पुरस्कार से 100% क्वेश्चन आते हैं, पुस्तक लेखक से आते हैं, बैंकिंग अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं। तो ये रैंकर्स में इतने सारे चैप्टर्स दिए जाते हैं, इस चैप्टर्स को आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो टोटल हमने आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है। जिस सब्जेक्ट से आपको तैयारी करनी है, जो चैप्टर्स बताए हैं उस चैप्टर पे ही आपको फोकस करनी है, और साथ में आपको एमसीक्यू बनाते जाना है। मेरे द्वारा तैयार की गई है प्रभात पब्लिकेशन द्वारा 20 सेट्स की प्रैक्टिस सेट, उससे आप तैयारी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीडियम में है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी आपको बताए हैं वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश में भी यही सेम चैप्टर्स और सेम बुक्स जो है आपको प्रिपेयर करनी होगी। यहीं से क्वेश्चन जो है आपको सभी के सभी मिलेंगे। प्लस मैथ की बात करेंगे तो मैथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बनाना है, क्योंकि मैथ बहुत हार्ड नहीं होता है। 10 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप मैथ कर लेते हैं तो आपके सभी के सभी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आई होप कि आप मैंने जो बताए हैं उन चैप्टर्स और उस बुक को आप लेंगे, वापस आप वीडियो को देखना शुरू करेंगे और वीडियो के हिसाब से आप सभी बुक में टिक लगा लेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर्स कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने आपको बता दिए हैं इकोनॉमिक्स का सबसे पहले सिंघानिया की बुक से मैंने स्टार्ट किया था। पॉलिटी मैंने बता दिया एम लक्ष्मीकांत की बुक से आपको करनी है। ज्योग्राफी हमने आपको बता दिए हैं कि ज्योग्राफी में आपको 2 एनसीईआरटी बुक 11th क्लास की इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी से आपको करनी है। फिर मैंने हिस्ट्री का चौथा जो सब्जेक्ट बताया था, हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है मेराइवल एंशिएंट में, और स्पेक्ट्रम की बुक जो है मॉडर्न के लिए आपको करनी है। इसके अलावा हिस्ट्री से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने 5वां आपको बताया था कि साइंस में आपको कहाँ से करना है। साइंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया 6 से 10 क्लास की एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र का, लेकिन दोनों ही आपको करने की जरूरत पड़ेगी। फिर मैंने आपको 6ठा सब्जेक्ट आपको बताया बिहार स्पेशल का। तो बिहार स्पेशल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें कि आप इम्तियाज अहमद सर की नैनो की है, घटना चक्र की है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप फ्रेंड्स के बीच में आप जरूर इसको एक्सचेंज करिए। और 7वां मैंने जो आपको बताए हैं वो है करेंट्स का। करंट में टॉप रैंकर्स जो मंथली मैगजीन है उसको देखिए, या घटना चक्र की जो ईयरली आएगी उसको आप कर सकते हैं। और लास्ट जो 8वां मैंने बताया वो है मैथ का। मैथ के प्रीवियस 10 ईयर से क्वेश्चंस को बनाना है। फिर सीनियर से आप समझ लीजिएगा, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, और हाल में 2-3 बार जो बीपीएससी एग्जाम्स लिए हैं उसमें तो बिल्कुल ही ईजी और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन से बहुत हार्ड नहीं था। तो ये अगर इतने आप कर देते हैं तो कहीं से भी 120 प्लस से कम आने की चांसेस नहीं है। तो बस इतना आपको करना है। कोई अगर आपको क्वेरी हो तो आप जरूर अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको क्या क्या और जानना है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो मैं बताऊंगा।
टोटल डिटेल्स के साथ फिर हम आपके साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। आपके पास बचे हुए जो समय है उसको यूटिलाइज करिए, और जो समय बचे हुए हैं काफी पर्याप्त है। कम से कम आप वीक में 3 से 4 टेस्ट जरूर दीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करते जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।